ज्ञानी तुम्हें निराकार सगुण रूप सगुण रूप धरिया सगुण रूप धरिया पाप तप हरि मोते श्रीफल शरण दिया आहे गुरु परम ब्रह्मा मोते श्रीपाद शरण दिया मोते श्रीपाद शरण दिया। ज्ञान भाकति भाकतिरु ज्ञान देय शिक्षा आहे प्राणधर ज्ञान भाकति भाकतिरु ज्ञान देय शिक्षा आहे प्राणधर अज्ञानी अभक्ता गुरुदेव अज्ञानी अभक्ता पवन जनतु अज्ञानी अभक्ता पवन जनतु कृपा के करी दिया मोते श्रीफल शरण दिया आहे गुरु परम ब्रह्मा मोते श्रीपाद शरण दिया मोते श्रीपाद शरण दिया। मुझे निरानंद तुम्हें ब्रह्मानंद आनंद मिसाई दिया हे आनंद। हे गुरुदेव मु निरानंद तुम्हें हूँ आनंद सागर तुम्हें से ब्रह्मानंद मत मिसई तुम से ब्रह्मानंद मत प्राप्त कर। मुझे निरानंद तुम्हें ब्रह्मानंद आनंद मिसाई दिया हे आनंद आश्रित कृपा आश्रित कृपा करम जे मंद आश्रित कृपा करम जे मंद सदबुद्धि दिया मोते श्रीपाद शरण दिया गुरु परम ब्रह्मा मोते श्रीपाद शरण दिया मोते श्रीपाद शरण दिया आहे गुरु परम ब्रह्मा मोते श्रीपाद शरण दिया मोते श्रीपाद शरण दिया। दिव्य ज्ञान दे अज्ञान दूरे दिव्य ज्ञान दे अज्ञान दूरे सुभद्रा करी दिया मोते श्रीपाद शरण दिया हे गुरु परम ब्रह्मा मोते श्रीपाद शरण दिया मोते श्रीपाद शरण दिया। जय गुरु जय गुरु
परम मोते श्रीपद शरण दियो मोते श्रीपद शरण दियो। जय गुरु। समस्त को प्रणाम। महाराज चली जाए महाराज 2 मिनट 3 मिनट के बाद 5 मिनट आपका जवाब। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्तमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नः शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। परम आदरणीय ठाकुर महाराज, सभापति महोदय, निगम कल्पतरु आश्रम के प्रतिष्ठाता, साथ में सेवक महोदय, विभागीय सदस्य, जेठा सदस्य, आप हम ठाकुर के प्रिय शिष्य भक्तवृंद, भाव विनिमय के बारे में बताने के लिए कुछ बोला। कौन सा भाव कौन बताएगा? मैं जब गुरु के शरण में आता हूं, संसार को इकट्ठा करने आता हूं या संसार को छोड़ने आता हूं? गुरु का काम क्या है? आपको संसार देना गुरु का काम है, या आप जिस संसार में आज तक फंसे हो वहां से निकलना गुरु का काम है? गुरु का काम क्या है? बोलिए। भाव विनिमय उसके ऊपर होगा ना, जो मैंने आज तक पाया है। पहले मैंने संसार को पकड़ के रखा था, 30-40 साल आने के बाद गुरु के शरण में मैंने और ज्यादा पकड़ लिया है, तो मैं कौन से भाव का विनिमय करूं? गुरु जी ने लिखाया ब्रह्मचर्य साधन। पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है? हाथ उठा सकते हैं क्या? गुरु जी की पहली ग्रंथ है ब्रह्मचर्य साधन, शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ा किसने है? हाथ उठाओ। पालन करना नहीं करना तो बाद की बात है। हाथ आपको दिख रहा है ना? ये सारे आदर्श गृहस्थ अभी इन्होंने बताया था। बिना ब्रह्मचर्य के गृहस्थ कभी आदर्श नहीं हो सकता, ठाकुर जी ने लिखा। उसके अंदर टॉपिक है गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। पढ़िए आप, सन्यासी के लिए नहीं बोल रहे हैं। कैसे गृहस्थ में ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है, ठाकुर महाराज जी ने ब्रह्मचर्य ग्रंथ में लिखा हुआ है। कितने लोग पालन करते हैं उसका भाव विनिमय करेंगे आपस में। मैंने पालन किया, कैसे पालन किया? मैं सारे संसार के अंदर रहते हुए भी पद्म पत्र विवाम भसा, मैं जल के अंदर रह करके भी कमल की तरह जल से अछूता हूँ। वह आदर्श गृहस्थ तुमने कैसे अपना जीवन को, गृहस्थ को आदर्श बनाया, वो दूसरे को बताना। करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। उस किताब को तो यहाँ चर्चा भी नहीं करते, आजकल संघ में भी नहीं पढ़ते, सम्मेलन में नहीं पढ़ते। क्यों? करना ही नहीं तो क्यों पढ़ना है? जब करना ही नहीं है, पढ़ना ही क्यों? पढ़ेंगे तो कौन बोलेगा, किसको बोलेगा? बोलने वाला भी तो चाहिए ना। एक बार वो संतोष महांती को दे दिया आदर्श गृहस्थ टॉपिक, ठीक है, किसी सभा में। वो बोलता और किसी को दे देते, मेरे को काहे को ये टॉपिक दिया? तो लोग जो सुनेंगे वो क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? आदर्श हमारे जीवन में, सारी दुनिया में जितने लोग हैं ना, उनके जैसे ही हम हैं, तो फिर हम काहे के आदर्श हैं? जैसे बाकी दुनिया के लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबे पड़े हैं, वैसे भी मैंने गुरु ग्रहण करने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबा हुआ हूं। फिर काहे का आदर्श है भाई? जैसे सारी दुनिया ऐसे हम हैं। हम में क्या अलग है? गुरु ग्रहण करने के बाद हमारे वाणी में क्या अलग है, हमारे कर्म में क्या अलग है, हमारे जीवन में क्या अलग है? सारी दुनिया झूठ बोलती है, मैं गुरु के पास आने के बाद भी झूठ बोलता हूँ। महाराज चलता नहीं काम, झूठ के बिना दुकान धंधा चलता नहीं। मैं भी झूठ बोलता हूँ, फिर मैं सफेद कपड़ा पहन के मैं आदर्श गृहस्थ हूँ। काहे का आदर्श?
कटु वाक्य नहीं बोलना चाहिए, बोलता हूं। निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए, रोज पढ़ते हैं। निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए, करते हैं। कौन नहीं करता बोलो? गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं, कौन नहीं करता? कौन जान के नहीं करता? जान बुझ के सब करते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, करते हैं ना। जहां मौका मिले, सरकारी हो या बेसरकारी, उठा लेते हैं ना। फिर भी हम आदर्श गृहस्थ हैं। अब देखिए, थोड़ा वार्षिक उत्सव किसको कहते हैं? ये जो साल है ना, ये साल में हमने अपने जीवन को बदला या वही चल रहा है जो आज तक चल रहा था? वार्षिक उत्सव में अपना आकलन करना होता है। मैं कुछ बदला क्या? नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। मैं जैसा था वैसे ही रहूंगा। सबको पता लग जाए मैं महान हूं, मेरी असलियत सबको पता ना लगे, इसलिए मैं अपनी असलियत को छुपा के रखता हूं, दुनिया को बताता हूं। गुरु के सामने भी झूठ बोलता हूं यहां आके कि मैं आदर्श हूं। गुरु को नहीं पता तुम कितने आदर्श हो। अपनी घरवाली को पूछ लो, वही बता देगी। गुरु को पूछने की जरूरत क्या है? तुम कितने पानी में हो वो साफ साफ दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं 1 मिनट में। आप घरवाली की एक गलती निकालो, वो आपके खानदान की सारी गलती निकाल देगी। निकालेगी नहीं निकालेगी? बोलो, समझ लग रही है? समय समाप्त है, आगे मैं नहीं जाऊंगा। 5 मिनट बोला था। मैं तो बॉम्ब डालता हूं, बॉम्ब डालने में समय नहीं लगता। और डालो, देख लो। जीविका निर्वाह के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतना तनख्वाह से हो जाती है कि नहीं होती है? बोलिए आप, होती है कि नहीं होती है? रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना चाहिए तनख्वाह से हो जाता है। और जो कागज के अंदर से लेने वाले कितने हैं आप सबको पता है? यहाँ खाद खड़े करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आदर्श गृहस्थ हैं। जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए गुरु जी की कृपा से सब उपलब्ध है। हमें अपने जीवन को बदलना है। गुरु के शरण में हम आए हैं, हम खुद बदलेंगे, अपने बच्चों को बदलेंगे। मेरे बाप ने मेरे को 1991 में ब्रह्मचर्य साधन पुस्तक दिया था। कब दिया था? 1991 में। मैं आज तक पालन कर रहा हूं। ठाकुर महाराज जी के सामने बोल रहा हूं। बोलो कौन बोलने वाला है यहां पर? पालन कर रहा हूं, सामने बोल रहा हूं। मैं बोल सकता हूं, दूसरा बोल नहीं सकता। क्यों? उसको उंगली करने वाले 10 हैं। देखो, कोई गीता के अंदर अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बता रहे हैं तो किस लिए बता रहे हैं? सुनने के लिए बता रहे हैं क्या? यहाँ ठाकुर महाराज जी के वाणी का पाठ हो रहा है, किस लिए? सुनने के लिए? नहीं बाबा। कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उन दोनों में से मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है? 5 चीजें हमको ध्यान रखना है जब भी कोई ग्रंथ पाठ करते हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपने गीता पाठ कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, किसको बोला? अर्जुन को बोला। क्या बोला? जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे ही यह शरीर बदल जाता है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। बोल दिया। तो मैं क्यों पाठ कर रहा हूं? कृष्ण ने बोला, अर्जुन को बोला, ये बोला कि शरीर कपड़े जैसा है, तो मैं पढ़ क्यों रहा हूं? मैं सुन क्यों रहा हूं? मैं कृष्ण के जगह पर हूं या अर्जुन के जगह पर हूं? किसी एक जगह पर रहूंगा ना, या तो मैं गुरु होऊंगा या तो मैं चेला होऊंगा। अगर मैं अर्जुन के जगह पर हूं तो ये वाणी सुनने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है? वो मेरे को करना है, उसका भाव विनिमय करना है। क्या? जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्यों बताया? इस शरीर से आसक्ति करने के लिए बताया क्या? कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि इसको बहुत बड़ा पोस्ट दे दो, क्या होगा? इस शरीर को पोस्ट दे देने से यह अनित्य से नित्य हो जाएगा क्या? कौन सा बड़ा पोस्ट देने के बाद ये अनित्य शरीर नित्य हो जाएगा? कौन सा बड़ा पोस्ट देने के बाद ये अनित्य नाम हमेशा के लिए दुनिया में रह जाएगा? नाम झूठा है, झूठा था, झूठा रहेगा। संसार मिथ्या है, मिथ्या रहेगा। इस झूठे संसार को और झूठे शरीर को सत्य बनाने की कोशिश में मत पड़ो। जो इसके अंदर नित्य स्वरूप परमात्मा है उसको पहचान लो। इस अनित्य शरीर के रहते रहते नित्य स्वरूप को पहचान लोगे तो पशुत्व से मनुष्यत्व को, मनुष्यत्व से देवत्व को, देवत्व से ईश्वरत्व को, ईश्वरत्व से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଏପରି ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଗଲେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବଶେଷରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ତମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ। କେହି ପାଳନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ଆଦର୍ଶ ହବ ତାହା